मेरा प्यारा कालू, मेरा पुराना वाला फ़ोन पुराना हो गया है। अब मुझे नया फ़ोन दिला दीजिए। अरे अरे, तुम्हें तो पता है मेरा इतना कारोबार नहीं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं जहाँ से मैं तुझे आईफोन ला दूँ। मैं तुझे आईफोन कहाँ से ला के दूँ। अरे मेरा प्यारा कालू, मेरा प्यारा कालू, मेरे लिए एक चोरी भी नहीं कर सकते हो? जाके एक चोरी करो और मेरे लिए एक नया आईफोन लेके आओ। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे लिए चोरी करके आता हूँ और नया आईफोन लेके आता हूँ। काला कौवा अपनी पत्नी की बात मानते हुए जंगल से बाहर चला जाता है। मम्मा मम्मा, अब नानू की तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, आपकी नानू ठीक होगी। हम ऐसा करते हैं, कोड़ी बहन के घर जाते हैं, उससे कहते हैं हमारी नानू से बात करवा दो। आओ बेटा, हम गौड़ी बहन के घर चलते हैं। अरे अरे कोड़ी बहन, मेरी माँ से मेरी बात करवा दे। ये मेरी माँ का नंबर है, इसे डायल करके अपने फ़ोन से ज़रा बात करवा दीजिए। दिन दिनों दिन बात ही नहीं की। बात तो करवा दूंगी, लेकिन पहले तो मेरे घर के बर्तन थे उधर, फिर मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। हाँ हाँ गौड़ी बहन, मैं आपको बर्तन धो देती हूँ, तब तक आप मेरा नंबर लगा दीजिए। चिड़िया की मजबूरी की वजह से उसे सारे कोड़ी के बर्तन धोने पड़े, मगर उसने कोड़ी के चुपचाप बर्तन धो दी। गौरी बहन, मैंने आपके घर के सारे काम कर दिए हैं, मगर आपने अभी भी मेरी माँ का नंबर नहीं मिलाया। लगता है आप झूठ बोल रही हो। कब से आपने मेरी बात ही नहीं करवाई। और लगता है चिड़िया नेटवर्क का इशू आ रहा है। जब तक मैं नंबर बुला रही हूँ, तुम जल्दी से मेरे घर की भी सफाई कर दो। जब नंबर मिल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। बस तुम जाके मेरे घर के सारे काम कर दो, फिर मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मजबूरी की वजह से उसे कोड़ी के सारे बर्तन भी धोने पड़े और उसके घर का सारा काम भी करना पड़ा। मम्मा मम्मा, मुझे लगता है कोड़ी आंटी ने हमारी बात नहीं करवानी। कोड़ी आंटी झूठ बोल रही है। ऐसा इसने काम नहीं करवाने, बस इसने हमारे से पूरे घर के काम करवाने हैं। रानू चिड़िया की बेटी उससे सही बातें कर रही थी। उतनी देर में चिड़िया उसके घर के अंदर चली जाती है। कोड़ी बहन, अगर आपने बात नहीं करवानी थी तो मेरे से घर के सारे काम मत करवाती। आपने अपने घर के बर्तन भी धुलवाए हैं, आपने घर की सारी सफाई भी करवाई है, मगर आपने बात अभी नहीं करवाई। तो बात नहीं करवानी थी तो नंबर भी ना मिलाते और घर के काम मुझे ना करने देती। मेरा नेट नहीं चल रहा है, तुम जाओ अपने घर चली जाओ। मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, ना मैं तुमसे बात करवानी हो, ना मैं तुम्हारी कोई बात करवाऊंगी। आई बड़ी निकलती बन, आई बड़ी तू निकलती बन। आई बड़ी बात करने वाली मेरे मोबाइल में गंदी शक्ल वाली आ जाती है ऐसे ही। यहाँ पे घोड़े और चिड़िया की लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे काला कौवा अमीर चिड़िया के घर के पास आ जाता। काला कौवा चिड़िया के घर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता है इसके घर में बहुत ही ज़्यादा पैसे हुए कि उसके घर चला। अरे अरे, मेरे पास इतना सोना और चांदी है, अरे मेरी नज़र ना लग जाए कहीं। इतना ज़्यादा सोना और चांदी मैं किसी को भी नहीं दूंगी। इतना पैसा बस छुपा के रखती हूँ, किसी को पता ना चले और कोई मेरा चोरी ना कर ले। ये सारा कुछ मैं अपने पास छुपा के रख देती हूँ, कहीं तो रखूँगी इतना ज़्यादा सोना। मेरे इस जंगल के होने के बावजूद इस चिड़िया के घर में इतना सोना और पैसा कैसे है। मैं रात को आके इसके घर में सारा सोना पैसा चोरी करके चला जाऊंगा, इसे पता भी नहीं चलेगा। इतने ही देर में शाम हो जाती है और काला कौवा अपने घर चला जाता है। अरे अरे, सुनते हैं गुड लक, जाके चोरी करके आओ चिड़िया के घर से। जैसे आप बता रहे हो उसके घर में इतना सोना है, इसमें इतने में तो मेरे कितने आईफोन आ जाए। इतनी जल्दी क्या है घोड़ी तुझे, मैं अभी जाता हूँ और उसकी चिड़िया के घर से सारा चांदी और सोना चुरा के तुम्हारे लिए एक नया आईफोन लेके आता हूँ। बस तुम फिक्र मत कर। काला कौवा चोर उसके घर में चिड़िया के घर जाने का फैसला करता है। जैसे उसने प्लान बनाया था वो वैसे ही रात को गया। उसने देखा चिड़िया अंदर बैठी, वो उसके घर के अंदर देखता है चिड़िया घर के अंदर बैठी होती है। वो फैसला करता है कि वो चिड़िया के घर के अंदर जाएगा। फिर वो चिड़िया के घर के अंदर जाने की कोशिश करता है और वो उसके घर में आ जाता है। हाँ हाँ, अब मैं इसके घर में आ गया हूँ। इसके घर के अंदर जाके सारा सोना चांदी चुरा लेता हूँ। ये तो घर में सोई हुई है, चलो मैं इसके घर में चला जाता हूँ।
चलो मैं घर में तो आ गई हूँ, मगर ये क्या, ये तो मेरे से क्या गिर गया। अरे ये क्या, मुझे तो चिड़िया ने पकड़ लिया। काला कौवा की इस गंदी हरकत के पावर। मैं तो पानी पीने आया था। ओए ओए चिड़िया, मुझे छोड़ दो, मैंने यहाँ पे अपने घर जाना है। घोड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी, मैंने उसके पास जाना है। घोड़ी को तो मैं इंतजार करवाती हूँ, अब बस इधर बांधे रहो। किसी ने कहा था तुम्हें चोरी करने को, खुद ही मुँह उठा कर चोरी करने आ जाते हो। अब बस तुम यहाँ पे रहना, ना तुम घर जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे। इतनी देर पे वहाँ पे रानो चिड़िया आ जाते हैं। रानो चिड़िया आके पूछने लगते, अरे अरे काला कौवा, तुम्हें यहाँ पे किसने बांधा है? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लगता है तुमने जरूर कहीं चोरी की होगी। चिड़िया, तुमने इसे यहाँ पे क्यों बांधा रखा है? अरे रानू चिड़िया, यहाँ पे देखो, इसलिए मुझे कैद करके रख दिया है क्योंकि मैंने उसके घर में भूल के चोरी कर ली थी। अब जाकर जल्दी से घोड़ी को बता दो मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। काला कौवा रानो चिड़िया के कहता है कि उसके घर जाके घोड़ी को बता के यहाँ पे है। तो रानो चिड़िया उड़ती उड़ती घोड़ी के घर चली जाती है। वो घोड़ी के घर की तरफ उड़ती है और वो थोड़ी देर में घोड़ी के घर आ जाती है। अरे घोड़ी बहन, आप यहाँ पे बैठी है, वहाँ पे आकर कालू हस्बैंड को मारे जंगल के सबसे अमीर चिड़िया ने पकड़ के रखा है और दरख्त के साथ बांध के रखा है। तुम यहाँ पे अब क्यों बैठी हो? जाके कालू को बचाओ। अरे मेरा कालू को किसने पकड़ लिया? अब तो मैं चिड़िया की खैर नहीं, मैं वहाँ पे जाती हूँ और अपने कालू को बचा लेती हूँ। मेरा कालू, अरे मेरे कालू को छोड़ दो, तुमने इसे क्यों पकड़ के रखा है? इसने चोरी की है, मैं इसकी माफ़ी तुमसे मांगती हूँ। बस मेरे पति को छोड़ दो, इसने क्या ही बिगाड़ा होगा तुम्हारा। वो तो मुझे भी पता है इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। चलो, मैं तुम इतना ही कह रही हो तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ ही देती हूँ, मगर ऐसा से याद रखना, अगर तुमने फिर चोरी की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काला कौवा और गोरी, तुम्हें आईफोन चाहिए तो मैं तुम्हें आईफोन दे देती हूँ। काला कौवा के साथ बांध के आईफोन ले लेना, यहाँ पे दोनों फंसे रहना। जाओ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। घोड़ी, तुझे इतनी जल्दी क्या थी आईफोन लेने की? तेरी वजह से मैं आज पकड़ा गया हूँ। चिड़िया ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा और दरख्त के साथ बांध के रखा है। अरे अब छोड़े, अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं यार? तो पहले भी चोरी कर लेते हैं, मेरे पे ही इल्ज़ाम क्यों डाल रहे हैं? बस छोड़े इस बात को, चलो जाओ खाना खा लो। बेचारी रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती में जा रही थी कि उसे एक कचरे वाली जगह दिखी जहाँ पे एक बहुत ही प्यारा आईफोन पड़ा था। अरे वाह, एक नया आईफोन कचरे में गिरा मुझे मिला है। इसे चेक करवाने में क्या बुराई है? मैं अपनी दोस्त से इसको चेक करवा लेती हूँ, क्या पता ये नया आ जाए। मुझे तो नया लग रहा है। अरे वाह, एक नया आईफोन कचरे में गिरा मुझे मिला है। इसे चेक करवाने में क्या बुराई है? मैं अपनी दोस्त से इसको चेक करवा लेती हूँ, क्या पता ये नया आ जाए। मुझे तो नया लग रहा है। अरे दोस्त, ये देखो, मुझे यहाँ पे से एक आईफोन मिला है। इसे जाके चेक करो, ये आईफोन कैसा है। अरे वाह, ये तो आईफोन बिल्कुल ठीक निकला। अब तो मैं अपनी माँ से रोज बात कर पाऊंगी। अब तो मुझे कोरी की बहन के घर भी कहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरे पास आईफोन 60 प्रो मैक्स आ गया है। अब तो मैं घर में दावत करूँगी। रानू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक नया आईफोन मिल जाता है और वो ये फैसला करती है कि वो रात को पूरे जंगल की दावत रखेगी। और ये उसका आइडिया बहुत ही अच्छा था। उसने सोचा कि वो दावत रखेगी और बहुत ही बड़ी, क्योंकि उसे एक आईफोन मिला है। फिर वो शाम को दावत रखती है और सब दोस्तों को बुला लेती है। अरे दोस्तों, ये देखो, मैंने एक नया आईफोन लिया है। आज मैंने इसी वजह से दावत रखी है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मुझे आईफोन मिला है। अब आप लोग मेरा आईफोन देखिए और खाना एंजॉय करें। रानू चिड़िया बहुत ही खुशी से बता देती है उसे आईफोन। अरे ये क्या, इसने तो आईफोन ले लिया। अरे मुझे भी आईफोन चाहिए। इसके बाद सब जंगल वाले हंसने लगते हैं और रानू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अभी के लिए दोस्तों बाय बाय, अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को